हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए एलिमेंट्स मैथ चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रिलेटरल्स एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या चीज़ है वो देखिए और समझिए। द थ्री एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 110 डिग्री, 95 डिग्री एंड 65 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल। फोर्थ एंगल की मेजरमेंट हमें पता करनी है। तो क्वाड्रिलेटरल में आपको पता है कि चारों एंगलों का जोड़ होता है 360 डिग्री। तो हम जो है इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और नेक्स्ट जो है वो हम करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की प्रॉपर्टीज़ का, उसके सोल्व कैसे करते हैं वो चीज़, और फिर हमारा जो सॉल्यूशन है फोर्थ एंगल है वो निकल जाएगा। तो चलिए करते हैं, लेट अस डू। सॉल्यूशन पहले हम क्या करते हैं, इसका जो डायग्राम है वो प्लॉट कर लेते हैं। एक ये हो गया एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड एंड फोर्थ। ये हमने क्वाड्रिलेटरल बना लिया और इसकी जो मेजरमेंट है, जो चीज़ दे रखी है वो ले लेते हैं। हम अपनी तरफ से इसको नाम देते हैं PQRS। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज सीरीज में चलनी चाहिए चीज़ PQRS। ये ना हो कि PQR यहाँ पे और S यहाँ पे, ठीक है। एक एंगल है वो 110 डिग्री है, एक एंगल 95 डिग्री, और एक एंगल और है जो कि हमें दिया हुआ है 65 डिग्री। चौथा एंगल हमें निकालना है ये वाला, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं, एक तो लेट द क्वाड्रिलेटरल इज PQRS एंड द फोर्थ एंगल इज X। फोर्थ एंगल हमने X मान लिया, X डिग्री, ठीक है। ओके, अब जो है हम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, वही लिखेंगे बिकॉज sum of all the angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। तो फिर क्या होगा, इन सब का जोड़ एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S। अब हम क्या करेंगे, इनकी जो वैल्यूज है वो पुट कर देंगे। P की वैल्यू 90 डिग्री नहीं है, 110 डिग्री, राइट। प्लस में अगला जो एंगल है एंगल Q वो 95 डिग्री है, और फिर R की वैल्यू 65 और जो S है वो हमने माना था X। डिग्री लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, हम चाहे तो यहाँ पर भी ना लिखें, बाद में एक साथ लिख देंगे। लिख दिया, चलो ठीक है, अब आगे मैं नहीं लिखूँगा। इन जो ये लाइक टर्म्स है, ये वाली है, ये वाली और ये वाली, ये सारी की सारी जो है
ये है लाइक टर्म्स, तो इनको हम एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। 110, 95 और 65 को प्लस करके क्या आता है 110, 95, 65, 5 5 10 0 1 1 1 2 9 11 6 17 1 1 and 1 2 270 डिग्री आ रहा है। दोबारा चेक करते हैं। 5 5 10 1 1 1 2 9 11 6 17 1 1 1 2 270 डिग्री हमारी वैल्यू आई है इन तीनों एंगलों को जोड़ करके। तो ये वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे 270 प्लस में x इक्वल टू 360। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अभी हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो क्या होगा, ये 270 प्लस की है, उधर जा कर के माइनस हो जाएगा और आपको जो मिलेगा वो होगा x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस में 270 डिग्री। ये तो आपको पता ही है कि 360 में से 270 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 90 डिग्री। 270 प्लस 90 360 डिग्री, तो ये 90 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, फोर्थ एंगल हमारा निकल गया। हैंस द, आप ये लिखेंगे स्टेटमेंट, फोर्थ एंगल इज 90 डिग्री। इज दैट क्लियर? आसान है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया हमने, लीनियर इक्वेशन को बनाया, और ये जो सिंबली रिप्रेजेंटेशन है ये भूलना नहीं है आपने, ठीक है ना, इसको याद रखना है। मेरे को अभी ये चीज़ समझ में नहीं आई है कि मैं, मतलब ये है तो इस तरफ मतलब आप देख पा रहे हैं ना वीडियो के अंदर, वो इस तरफ है जो क्लिक है, और जो मेरे जो इशारा होता है वो इस तरफ होता है। अब ये चीज़ आप समझ जाइएगा। और क्लियर है? ओके, तो इस तरीके से हमने ये कर लिया। हमें पहला काम जो होगा वो होगा क्वाड्रिलेटरल बनाना, उसकी रिप्रेजेंटेशन करना, अच्छे से ब्यूटीफुली इसे कीजिए ताकि टीचर आपके मार्क्स ना काटे और आपको अच्छे से मार्क्स दे। कोई छोटी मोटी गलती हो भी जाए तो टीचर कहते हैं कोई बात नहीं बच्चे, इतना अच्छा तो आपने किया है, छोटी मोटी गलती कोई बात नहीं, आपको मार्क्स देते हैं, काटते नहीं मार्क्स। तो ये होता है फिर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सोल्यूशन।